शुगर, 6 चम्मच चीनी, हाफ लेवल टी स्पून ऑफ सॉल्ट, आधा चम्मच नमक, 1 लीटर पानी में उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब कमिंग टू द क्लिनिकल असेसमेंट फॉर डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन एसोसिएटेड विद डायरिया। अब किसी को डायरिया हो जाता है और डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है, तो हम उसको असेस कैसे करेंगे कि इसको कितना डिहाइड्रेशन है, ठीक है। डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन हमको असेस करनी है, मेजर करनी है, ठीक है। तो आप टेबल में देख सकते हैं, वेरी इजी, ए बी एंड सी पॉइंट्स है, ठीक है। चार पॉइंट्स हम देखेंगे पेशेंट में। सबसे पहले जनरल अपीयरेंस, पेशेंट दिखने में कैसा है, आईज कैसी है, थर्स्ट कैसी है, स्किन टर्गर इलास्टिसिटी कैसी है स्किन की। तो सबसे पहले ए को लेके चलते हैं कि ए में क्या क्या पॉइंट्स हैं। जनरल अपीयरेंस में ए में वेल एंड अलर्ट, पेशेंट अलर्ट है और नॉर्मल है, ठीक है। आईज नॉर्मल है, ठीक है। थर्स्ट यानी कि उसको प्यास कितनी लग रही है पेशेंट को, ड्रिंक्स नॉर्मली नॉट थर्स्टी, ठीक है, लग नहीं रहा कि उसको प्यास लग रही है और नॉर्मली पानी पी रहा है। स्किन टर्गर, टर्गर मीन्स टोन, हम टर्गर की बात करें तो स्किन टर्गर इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन, ठीक है, गोज बैक क्विकली। अगर आप ये फोटो में मैं आपको दिखाता हूँ, स्किन को आप पिंच करेंगे, ठीक है, ऐसे, और स्किन जो है वो फिर से नॉर्मल पोजीशन में चली जाती है जल्दी से। आप नॉर्मली अभी करके देखेंगे और आसानी से चली जाती है विद इन लेस देन 1 सेकेंड में, तो वो नॉर्मल है, ठीक है। गोज बैक क्विकली, स्किन गोज बैक क्विकली आफ्टर पिंचिंग, ठीक है। उसकी इलास्टिसिटी हम देख रहे हैं स्किन की, ठीक है। पैरामीटर बी पे आ जाते हैं। जनरल अपीयरेंस कैसी है, रेस्टलेस एंड इरिटेबल, पेशेंट जो है रेस्टलेस है, बेचैनी हो रही है, और इरिटेबल है, चिड़चिड़ा हो रखा है, ठीक है। आइज कैसी है, संकन आइज, संकन मतलब होलो आइज, अंदर की तरफ आके धसी हुई है, ठीक है। इस टाइप से आप देखेंगे तो आपको लग रहा है कि इस टाइप की आंखें हैं, दैट इज कॉल्ड एज संकन आइज, ठीक है। थर्स्ट कैसी है, लुक्स थर्स्टी एंड ड्रिंक्स ईगरली, पानी पीना चाहता है और प्यास भी उसको ज़्यादा लग रही है, ठीक है। स्किन टर्गर इलास्टिसिटी कैसी, गोज बैक स्लोली, जैसे हम नॉर्मली इसमें पकड़ रहे थे स्किन, तो पॉइंट ए में वो नॉर्मली चली जा रही थी, बट पॉइंट बी में क्या हो रहा है, स्किन स्लोली गोज बैक टू द नॉर्मल, नॉर्मल जो है वो थोड़ी देर बाद हो रही है, कुछ इस टाइप की रहेगी, ठीक है। पॉइंट सी की बात कर लेते हैं। जनरल अपीयरेंस कैसी है, लिथार्जिक और अनकॉन्शियस। तो लिथार्जिक एकदम थका हुआ है पेशेंट, अनकॉन्शियस टाइप का है, ठीक है। आइज कैसी है, संकन है, अगेन फिर से संकन आइज भी है इसमें सी में। थर्स्ट कैसी है, ड्रिंक्स पुअरली और नॉट एबल टू ड्रिंक, पी ही नहीं पा रहा पानी, ठीक है, इतनी हालत खराब है। स्किन टर्गर गोज बैक वेरी स्लोली, बी पॉइंट में तो था स्लोली कि चलो 1 सेकंड बाद तक नॉर्मल हो रही है स्किन, बट सी में क्या है, गोज बैक वेरी क्विकली, गोज बैक वेरी स्लोली, ठीक है। 2 सेकंड तक स्किन ऐसी की ऐसी है, 2 से ज़्यादा सेकंड तक, तो इट मीन्स कि उसको डिहाइड्रेशन ज़्यादा ही है, ठीक है। अब हम कैसे मेजर करेंगे ज़्यादा है कम है, सीवियर डिहाइड्रेशन इफ टू ऑफ द साइंस टू और मोर ऑफ द साइंस इन कॉलम सी आर प्रेजेंट। सी कॉलम में से अगर 2 साइंस हैं, ठीक है, अगर उसकी स्किन 2 सेकंड से ज़्यादा जा रही है और संकन आइज भी है, तो हम मान लेंगे कि सीवियर डिहाइड्रेशन है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सी में से कोई भी 2 पॉइंट हुए तो बहुत ज़्यादा है, सीवियर डिहाइड्रेशन। अगर 2 पॉइंट कोई भी बी या सी में से हो जाते हैं पॉजिटिव, तो हम मान लेंगे कि ठीक है, उसको सम डिहाइड्रेशन, कुछ उसको डिहाइड्रेशन है मॉडरेट टाइप का, ठीक है। और अगर ए है, कोई भी सिम्टम्स उसको नहीं है और पेशेंट ए के सिम्टम्स दिखा रहा है सारे, तो वो नॉर्मल है, ठीक है, वेल अलर्ट है, नॉर्मल है, थर्स्ट भी नॉर्मल है, स्किन टर्गर भी नॉर्मल है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन को हम मेजर करते हैं कि या तो सीवियर है, सीवियर मतलब सी पॉइंट में से कोई भी 2 पॉजिटिव हो, ठीक है। मॉडरेट कब मानेंगे, जब इनमें से कोई भी 2, बी और सी में से कोई भी 2 पॉइंट पॉजिटिव हो, और नॉर्मल कब मानेंगे, जब ए हो, ठीक है। ऐसे हम मेजर करते हैं कि डिहाइड्रेशन उसको कितना है। सो प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन अकॉर्डिंग टू WHO ट्रीटमेंट प्लान ए, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं डिहाइड्रेशन को। तो ये एज के अकॉर्डिंग है, ठीक है। चाइल्ड अंडर 24 मंथ्स, 2 साल से कम का बच्चा है तो 50 to 100 ml ऑफ ORS आफ्टर ईच स्टूल, जैसे ही उसको एक बार स्टूल हुआ तो उसको हम 50 से 100 ml तक ORS देंगे, ठीक है। बट 500 ml से ज़्यादा नहीं देंगे पूरे दिन में, अप्रॉक्सीमेटली 500 ml डेली, ठीक है, 500 से ज़्यादा नहीं देंगे फॉर 2 years और लेस देन 2 years ऑफ चाइल्ड। अब
2 या 10 साल का बच्चा है, 2 या 10 साल तक, उसमें हम आफ्टर ईच स्टूल वी विल गिव 100 to 200 ml ऑफ ORS बट नॉट मोर देन 1 लीटर। ठीक है, ऐसे ही चाइल्ड ओवर 10 ईयर्स एंड अडल्ट, 10 या 10 साल से बड़ा बच्चा है या अडल्ट है, तो उसमें हम आफ्टर ईच स्टूल 200 से 400 ml ORS देंगे, बट उसमें भी जो 24 घंटे की क्वांटिटी है वो 2 लीटर से ज़्यादा ना हो। ठीक है, 2 साल या 2 साल से कम के लिए 500 ml डेली मैक्सिमम लिमिट, 2 या 10 साल तक के लिए 1 लीटर, एंड 10 साल से ऊपर के लिए 2 लीटर, एंड आफ्टर ईच स्टूल क्वांटिटी ऑलरेडी दी है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम प्रिवेंट कर सकते हैं डिहाइड्रेशन को। देन ट्रीटमेंट ऑफ मॉडरेट डिहाइड्रेशन, WHO ट्रीटमेंट प्लान बी, सम डिहाइड्रेशन। ठीक है, ये ए के लिए था कि किसी को नॉर्मली हो जाता है डायरिया, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हमको प्रिवेंट करना है कि ना हो, तो हम ये क्वांटिटी देंगे नॉर्मल। और ये है अगर किसी को ऑलरेडी हमारे 2 पॉइंट पॉजिटिव है, ठीक है, प्लान बी और सी में से, तो हम मॉडरेट उसको मान लेते हैं डिहाइड्रेशन है, उसके लिए हम पहले 4 घंटे में ये अमाउंट प्रिस्क्राइब करेंगे, पहले 4 घंटे के लिए ओवर द फर्स्ट 4 आवर्स। ठीक है, ये अकॉर्डिंग अगेन ये वेट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, नंबर्स का खेल है सारे, आप देख सकते हैं पॉज करके। अगर 4 महीने का बच्चा है, 5 kg से कम वेट है, तो हम उसको 200 से 400 ml देंगे। ठीक है, 4 से 11 मंथ्स का बच्चा है तो उसको, और वेट इतना है उसका 5 to 8 ग्राम तक है, तो 400 से 600 ml तक ORS देंगे। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द अगेन वेट एंड द एज ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, प्लान ए हो गया, प्लान बी हो गया अकॉर्डिंग टू WHO। प्लान सी में हम सीधा IV थेरेपी देते हैं आफ्टर 4 आवर्स। अगर कोई सिम्टम्स जो है नहीं है उसको, तो हम प्लान ए पे चले जाएंगे। ठीक है, जो उसमें क्वांटिटीज़ थी। अगर उसको मॉडरेट डिहाइड्रेशन फिर भी है, तो हम प्लान बी को रिपीट करेंगे। और अगर उसको सीवियर डिहाइड्रेशन हो रहा है, ठीक है, अगेन आप असेस करेंगे उसका डिहाइड्रेशन कितना है, सीवियर है, तो हमको फिर IV थेरेपी देना पड़ेगा। ORS हम ओरली यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ORS इज अगेन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स, तो ओरली तो हम नहीं दे सकते, तो वी विल शिफ्ट टू द IV थेरेपी। बट ORS थेरेपी शुड बी कंटिन्यूस एज लॉन्ग एज डायरिया एंड साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन परसिस्ट। जब तक ये डिहाइड्रेशन के सिम्टम हैं, डायरिया के सिम्टम्स हैं, तो जब तक तो हमको ORS चलाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर सम डिहाइड्रेशन और मॉडरेट डिहाइड्रेशन के केसेस में तो कम से कम। अब कुछ स्पेशल टाइप के ORS भी हैं। ठीक है, पॉलीमर बेस्ड ORS, अगेन पॉलीमर में क्या होगा, राइस बेस्ड है, व्हीट बेस्ड है, सॉर्गम बेस्ड है, मेज बेस्ड है। ठीक है, इसमें क्या है, जो शुगर है, जो ग्लूकोज है, वो धीरे धीरे रिलीज होता है इंटेस्टाइन में, इसमें शुगर का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा सा। ठीक है, कंटेन राइस पाउडर 25 ग्राम इन 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर, डिस्कार्ड आफ्टर 5 आवर्स। राइस बेस्ड की बात कर लेते सीधा यहीं पे। एडवांटेज क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, सस्ता आता है, प्रोवाइड कैलोरीज फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, शुगर का उसमें है ही, स्टार्च है, स्टार्च की वजह से कैलोरीज भी ज़्यादा है थोड़ी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा मिलेगा पेशेंट को। मोर इफेक्टिव इन सीवियर डिहाइड्रेशन कॉज ड्यू टू कोलेरा। कोलेरा में क्या है, सीवियर हो जाता है, सिक्रेटरी डायरिया, उसके केसेस में हमको राइस बेस दे सकते हैं। ठीक है, टेस्ट भी बेटर कर देता है, कॉन्ट्रीब्यूटेड टू वेट गेन। डिसएडवांटेजेस, बट डिसएडवांटेज, एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है राइस बेस्ड का, कि 5-6 घंटे की शेल्फ लाइफ है सिर्फ। ठीक है, नॉर्मल ORS क्या था, उसमें हम 24 घंटे तक दे सकते हैं उस ORS को, बट इसमें 6 घंटे से ज़्यादा नहीं देंगे। ठीक है, ख़राब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि स्टार्च है तो फिर कार्बोहाइड्रेट की वजह से उसमें जो है कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा है, बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर सुपर ORS भी आ जाते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स शुगर। ठीक है, राइस, स्टार्च फ्री ग्लाइसिन्स, एलानिन, स्मॉल अमाउंट ऑफ जिंक। ठीक है, जिंक बेस्ड ORS भी है। अगेन जिंक क्या कर रहा है, बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द गट। ठीक है, जिंक का भी काम वही है, इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का, सॉल्ट्स का, उसका थोड़ा इंक्रीज कर देगा। ठीक है, रीजनरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ म्यूकोसल इंटीग्रिटी ऑफ द इंटेस्टाइन, एंड अगेन प्रोवाइडिंग द इम्यूनिटी आल्सो। ठीक है, इम्यून बूस्टर है जिंक, तो इट इज प्रोवाइडिंग द और इम्प्रूविंग द इम्यूनिटी। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, रेसोमल।
ठीक है। रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन फॉर मालनरिश्ड पेशेंट्स और चिल्ड्रन, ठीक है। मालनरिश्ड है यानी कि कुपोषण है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की बहुत कमी है पेशेंट में, तो हम रेजोमल ORS यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगेन दे आर having the high amount of sodium and glucose also, ठीक है, that contains glucose, sodium, potassium chloride, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, सिट्रेट, इतने सारे इसमें सॉल्ट्स यूज होंगे रेजोमल में, रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन फॉर मालनरिश्ड, ठीक है। ऑस्मोलरिटी की बात करें, हमारी 245 ऑस्मोलरिटी है स्टैंडर्ड वाले में, ठीक है, जो आज हम यूज़ करते हैं, बट रेजोमल में इट विल बी इंक्रीज्ड बाय 300 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है, ऑस्मोलरिटी बढ़ जाएगी। दिस इज द पैकेट ऑफ रेजोमल। यंग इन्फेंट्स की बात करें, अगेन अब कोई बच्चे हैं 2 महीने से छोटा, ठीक है, बच्चे की एज 2 महीने से कम है, तो उसमें हम लो ऑस्मोलरिटी ORS यूज़ करेंगे। उसका कंसंट्रेशन दे रखा है सोडियम, ग्लूकोज एंड ऑस्मोलरिटी इज 224 मिली ऑस्मो पर लीटर, ठीक है। स्टैंडर्ड वाले की थी 245, देन रेजोमल की थी 300, एंड जो इन्फेंट्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं 2 महीने से कम जिसकी एज है बच्चे की, उसके लिए 224 मिली ऑस्मो पर लीटर, एंड दिस फार्मूला इज रिकमेंडेड बाय द इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियन, ठीक है। कंक्लूजन पे चलते हैं कि जब अभी तक जो हमने बात करी है, कंक्लूजन सबसे बड़ा तो यही है कि डायरिया में और डिहाइड्रेशन में हमको इनको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आप इनको वैसे पीने के लिए ले सकते हैं नॉर्मली टेस्ट के लिए, बट इनका कोई भी डिहाइड्रेशन और डायरिया से कोई लेना देना नहीं है, जबकि ये खराब कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है इनके साथ, दे आर नॉट WHO बेस्ड ORS फार्मूला, ऑस्मोलरिटी इज मोर देन द डबल, ठीक है। शुगर कंटेंट की हम बात करें तो इसमें 10 गुना ज़्यादा शुगर है, और जितना शुगर ज़्यादा होगा वो इंटेस्टाइन में फिर वो उल्टा इफेक्ट दे देगा, इंटेस्टाइन से बाहर फेंकेगा पानी को, बाहर फेंकेगा तो बॉडी में ही नहीं जा पाएगा पानी, सीधा स्टूल्स में जाएगा, तो डायरिया इंक्रीज कर देगा, ठीक है। इसलिए ऑस्मोलरिटी क्या है, डबल है इनकी, बेकार है, एग्रेवेट्स द डायरिया, ठीक है। तो द कंटेंट डू नॉट यूज ड्यूरिंग डायरिया और नॉट एन ORS, लिखा होता है इन पे कि डू नॉट यूज इन डायरिया, दे आर नॉट द ORS, फिर भी बट पेशेंट नहीं देखते हैं और फार्मेसी वाले उनको चिपका देते हैं, ठीक है। फार्मेसी काउंटर ऑफन सप्लाई दिस टू द डायरिया पेशेंट, जो कि गलत है, ठीक है। फार्मेसी वालों को भी ध्यान देना चाहिए, शायद उनको भी नॉलेज ना हो कि ORS हम यूज़ नहीं करना चाहिए डायरिया में, वो गलती से उनको दे रहे हैं पेशेंट को, ठीक है। बट अब ये न्यूज़ आने के बाद कम से कम उनको अवेयर हो जाना चाहिए कि ये डायरिया के लिए नहीं है, अपनी तरफ से ही मत दो, ठीक है। ORS आर करंटली यूज्ड एज प्राइमरी ट्रीटमेंट इन डायरिया डिजीज एंड डिहाइड्रेशन आल्सो, ठीक है। द स्टैंडर्ड WHO यूनिसेफ ORS हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द रिड्यूस्ड ऑस्मोलरिटी ORS, ठीक है। WHO का स्टैंडर्ड जो था उसमें 311 मिली ऑस्मो पर लीटर थी ऑस्मोलरिटी, न्यू वालों में 245 है, कम कर दिया, ठीक है, आफ्टर 2002, ठीक है। Various special type of ORS now available worldwide with some special advantages and also with some limitations, ठीक है। राइस बेस्ड है, पॉलीमर बेस्ड है, या फिर कोई जिंक बेस्ड है, ठीक है। वो सारे के सारे जो है वो स्पेशल कंडीशंस में यूज हो रहे हैं, ना कि नॉर्मली जो है वो WHO ने एक ही फॉर्मूला जो है अप्रूव किया है, 245 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है, मिली ऑस्मो पर लीटर। सो थैंक यू फॉर द लिसनिंग द लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। कमेंट करें अगर कुछ भी आपको लगता है कि क्या टॉपिक और होना चाहिए आगे के लेक्चर्स के लिए, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं हमको, ठीक है, ड्रग्स इन्फो के नाम से पेज है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।